हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे देखिए बच्चों ने एक एवरेज का सवाल जो है व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, 1 सेकंड में ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, पर शायद बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बहुत सा लोगों ने सवाल पूछा है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम है सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सवाल को समझने की कोशिश करना। आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल में कहा है कि 1088 1088 जो है वास्तविक संख्याओं का औसत जो है 0 है। ठीक है, उनमें से अधिकतम कितनी ऋणात्मक हो सकती है, कितनी ऋणात्मक हो सकती है, इसका कहने का ये तात्पर्य। जो संख्या है वो 1088 है। जैसे मान लो 5 संख्या कहता, सपोज मान लीजिए 5 संख्या कहता, तो आप 5 संख्या ऐसे लिखते, देखिए 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा होता 5 संख्या। इस 5 संख्या में कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये -2 है, ये -3 है, ये -6 है। सपोज हमने 3 लिया है, ठीक है ना। अधिकतम कितनी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले लिए, एक और ऋणात्मक ले लेते, जैसे मान लीजिए -8 है। तो इन सभी का योग कितना हो रहा है जरा जोड़ के देखिए। तो 8 6 14, 14 और 3 17 और 2 19। तो इतना को जब आपने जोड़ा है तो ये आपको मिल गया -19, है ना। 5 संख्या में से, ध्यान से इसको समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये, और बन तो 1 ही सेकंड में जाता है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने इस 5 संख्या में से 4 संख्या ऐसा लिया जो चारों निगेटिव है, देख लीजिए, और इसको आप जोड़ेंगे तो -19 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसके बगल में जो 5वां संख्या है उसको +19 ले लेते, ठीक है जी, तो हमारा इस पांचों संख्या का जो औसत होता, ये औसत 0 हो जाता। इसका जो औसत होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो इसी तरीके से आप कोई सा भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 5 लिया, जैसे अब आप 3 संख्या लेते, सपोज 1 2 और 3, हमने 3 संख्या लिया। इस 3 संख्या में से कोई भी 2 संख्या ऐसा लीजिए जो ऋणात्मक है, जैसे देखिए -6 और -3 ले लिए। तो इसका योग कितना आ रहा है, तो इसका योग आ रहा है -9। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक संख्या बच रहा है उसको हम +9 ले लेंगे, तो इसका जो औसत हो जाएगा, ये औसत आपका 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब हम 3 संख्या ले रहे हैं, 3 संख्या, तब हमारा अधिकतम ऋणात्मक कितना मिल रहा है, तो यहां से अधिकतम ऋणात्मक देखिए 2 मिल रहा है, एक -6 और एक -3। और जब हम 5 संख्या ले रहे हैं तो हमारा अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी मिल रहा है, तो अधिकतम ऋणात्मक यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है ना जी, 5 संख्या ले रहे हैं तो अधिकतम ऋणात्मक संख्या 4 मिल रहा है, एक -2, एक -3, एक -6 और एक -8। इसके जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कुछ किया है। उसी तरीके से हम आपसे ये बोले कि यदि हमारे पास 1088 संख्या है, सपोज 1088 संख्या है, तो इस 1088 संख्या को ड्रॉ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि 1088 में मान लेते हैं इतना कि 1087 संख्या जो है ये ऋणात्मक संख्या है। 1087 जो है कोई भी ऋणात्मक संख्या आप ले सकते हैं। 1087 उन सभी का जब योग, जो भी आपका योग आएगा, टोटल योग 1087 संख्या का जो भी योग आएगा वो आपका 1088 में रख देंगे। जो भी योग आएगा इस 1087 संख्या का जो भी योग आएगा उस योग को यहां पे रख देंगे, क्योंकि इसका जो योग आएगा वो निगेटिव में आएगा, और उतना ही संख्या अगर पॉजिटिव में रख देंगे तो हमारा जो औसत है वो 0 हो जाएगा। जैसे आप यहां पे कर रहे थे कि जैसे 4 संख्या लिए थे, तो 4 संख्या -2 -3 -6 और -8 लिए, उसमें योग कितना आया, -19। तो यही -19 को आपने यहाँ पे +19 करके रखा, तो इसका औसत 0 हो गया, है ना। तो 5 संख्या में से अधिकतम 4 ऋणात्मक संख्या मिला। उसी तरीके से 3 संख्या में से अधिकतम 2 संख्या ऋणात्मक मिला। उसी तरीके से 1088 संख्या में से जो आपका अधिकतम ऋणात्मक संख्या मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 1088 संख्या में से आपका कितना अधिकतम ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 1087। यही इसका सही जवाब होगा। तो ये अधिकतम ऋणात्मक वाली बात हुआ। तो यहाँ पे आप ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा सही इसका जवाब होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1087, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इस सवाल को समझ पाए होंगे। आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था एक छोटा सा सवाल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके, उसका प्रॉपर हेल्प किया जा सके। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।